लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम राम सीता राम राम राम। 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 हो राजा राम 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 राजा राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम राम राम।
राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम चरण रति मोरे सीता राम चरण रति मोरे अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे जेहि विधि नाथ होई हित मोरा जेहि विधि नाथ होई हित मोरा करहु सुबेग दास मैं तोरा करहूं सुबेगी दास मैं तोरा सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 हो सीता राम 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 सीता राम राम
रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नार्यं जाने नैव जाने न जाने बंदो श्री तुलसी के चरण जिनकीन्ह्यों जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यों प्रगट्यों सप्त जहाज सिय राममय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरे जुग आनी। सियावर रामचंद्र भगवान की श्री बालकृष्ण भगवान की श्री उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की श्री रामचरितमानस भगवान की ओम नमः पार्वती पतये हर हर जब तेरा ब्याही घर आए जब तेरा ब्याही घर आए नित नव मंगल मोद बधाए नित नव मंगल मोद बधाए भुवना चारि दस भूधर भारी भुवन चारि दस भूधर भारी सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई
की अवध अम्बुधि कहूँ आई। उमगी अवध बुद्धि कहूँ आई। सब विधि सब पुरा लोगा सुखारी। सब विधि सब पूरा लोग सुखारी। कैसे रामचंद्र मुख चंदनिहारी। रामचंद्र मुख चंदनिहारी। रामचंद्र मुख चंदनिहारी। रामचंद्र मुख चंदनिहारी। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणावरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र को प्रणाम। भूत भावन भगवान शिव जी एवं श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य बाबा गैबी साहब के इस दिव्य प्रांगण में परम आदरणीय श्रीमान राम कुमार जी के पूरे परिवार के द्वारा विशाल श्री हनुमान जी के प्रतिमा के इस दिव्य प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर पर प्रातः स्मरणीय पूज्य महंत श्री अजय गिरी जी के पावन सानिध्य में आपके शहर नरवाना में चल रहे इस चैत्र मास के पावन अवसर पर 9 दिवसीय श्री राम कथा के हम और आप आज खष्टम सत्र में यहाँ पर सभी लोग उपस्थित हैं। आज के सत्र में श्रीमान रमेश गोयल जी, यही नाम है ना भैया का? भैया रमेश जी सपरिवार व्यासपीठ का पूजन किए। परम आदरणीय सुभाष जी, आसपास से आए आप समस्त धर्मानुरागी सुधी श्रोता बंधु, माताएं, बहनें, गुड़गांव से हमारे बाबू अवधेश आए हैं, दिल्ली से बाबू आशीष जी हैं, जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारी अपनी बाल मंडली, आप सबको मेरा सादर जय सिया राम। कल हमने और आपने बड़ी ही दिव्यता के साथ श्री सीताराम विवाह महोत्सव की कथा को गाया, श्रवण किया और भव्य उत्सव मनाया। भगवान विवाह के परांत श्रीधाम अयोध्या वापस आए और यहां पर कल बालकांड की कथा पूर्ण भई। आज श्री रामचरितमानस में दूसरा जो कांड है श्री अयोध्या कांड, उसकी कथा आज हम और आप श्रवण करेंगे। अयोध्या कांड के विषय में महात्माओं का, मुनियों का, संतों का, सबका एक ही मत है कि अयोध्या कांड मनुष्य जीवन की युवा अवस्था का नाम है और एक बहुत महत्वपूर्ण कांड है। जीवन में जवानी का विशेष योगदान है।
मनुष्य को बनना है, बिगड़ना है, अटकना है, भटकना है, सब कब होता है? जवानी में। उसी प्रकार जिसका युवा अवस्था व्यवस्थित हो गया, उसका जीवन व्यवस्थित हो गया। ये अयोध्या कांड मनुष्य के युवा अवस्था को व्यवस्थित बनाती है। क्यों? इस कांड में व्यवहार की कथा है। घर में, परिवार में, समाज में, अपनों में, बाहर वालों के साथ कैसे रहना है, एक मनुष्य के नाते यदि ये सीखना है तो आपको अयोध्या कांड की कथा की शरण में आना पड़ेगा। अयोध्या कांड के प्रारंभ में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 3 श्लोक लिखे और सबसे पहले श्लोक में भूत भावन भगवान शिवजी की स्तुति की बाबा ने। और पहले दिन कथा में मैंने आपसे निवेदन किया, अकारण कुछ भी नहीं होता है। अयोध्या कांड के प्रथम में, प्रारंभ में भगवान शिव को स्मरण करना, इसके पीछे भी एक कारण है। क्या कारण है? हम और आप युवा अवस्था में ही गृहस्थी में प्रवेश करते हैं, ठीक ना? और पूरे ब्रह्मांड में, मैं संसार नहीं ब्रह्मांड की बात करूं, पूरे ब्रह्मांड में मेरे बाबा जैसा गृहस्थी दूसरा कोई नहीं है। इनके जैसा गृहस्थी दूसरा कोई है ही नहीं। क्या विशेषता है महाराज? आपको ऐसा कोई भी परिवार नहीं मिलेगा जिस परिवार के एक एक सदस्य की पूजा होती हो। इकलौते मेरे बाबा का परिवार है। मां की पूजा, नवरात्रि चल रहा है, मैया की पूजा सबके घरों में हो रही होगी। बाबा की पूजा, गणपति भगवान की पूजा। आप दक्षिण भारत में जाइए तो कार्तिकीय भगवान मुरुगन स्वामी के नाम से पूजे जाते हैं। विशाल विशाल मंदिर है दक्षिण भारत में इनके। कार्तिकीय भगवान की पूजा कहो, नंदी महाराज की पूजा, शंकर भगवान के जो वाहन है उनकी भी पूजा होती है। नाग पंचमी के दिन सांप की पूजा होती है ना। बाबा के सिर पर गंगा जी हैं, गंगा दशहरा के दिन गंगा जी की पूजा। आप दर्शन करिए, ऐसा कोई परिवार नहीं मिलेगा जिस परिवार के एक एक सदस्य की पूजा हो। कारण जानते हैं क्या है? कारण एक ही है कि भगवान शंकर पूरे परिवार को लपेट के और राम जी के भजन में लगे रहते हैं। यही इसका मुख्य कारण है। व्यवहार के साथ भजन भी परिवार में स्थापित है। और देखिए, मैं आपसे एक बात निवेदन करूं, राम जी जब सुग्रीव जी से मिले हैं, आगे के दिनों में आप प्रसंग सुनेंगे, राम जी जब सुग्रीव जी से मिले, किसने मिलाया? कुछ पता है आपको? श्री हनुमान जी महाराज ने लिए 2 जन पीठ चढ़ाई। श्री हनुमान जी ने राम जी लक्ष्मण जी को पीठ पर चढ़ाया। ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचे, चोटी पर, वहां सुग्रीव बैठे थे। ले जाकर सुग्रीव जी से परिचय कराया और राम जी सुग्रीव जी में मित्रता स्थापित कराई। वहां दोहा है। क्या दोहा है? तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई, और पावक साखी दे पुनि जोरी प्रेम
हनुमान जी ने उभय दिशी, उभय यानी दोनों तरफ की कथा सुनाई। राम जी की कथा सुग्रीव जी को सुनाई। कौन सी कथा? कि राम जी की पत्नी सीता जी का हरण हो गया है, ये राम जी की कथा सुनाई। सुग्रीव की कथा राम जी को सुनाई कि इनके भाई ने इनका सर्वस्व छीन के इनको मार के भगा दिया है। दोनों की कथा सुनाई और कथा सुनाने के बाद अग्नि को साक्षी देकर पावक साखी देई पुनि, राम जी और सुग्रीव जी में हनुमान जी ने मित्रता स्थापित कराई। ठीक, कहानी बता दिया गया है। अब देखिए, इस दोहे के बाद एक चौपाई है। क्या? अरे कीन्हा प्रीति कछु बीच न राखा, अलक्ष्मण राम चरित सब भाखा। हनुमान जी ने दोनों पक्ष की कथा सुनाई, मित्रता स्थापित कराई। अब मित्रता हो जाने के बाद लक्ष्मण राम चरित सब भाखा, ये मुख्य बात है। हनुमान जी ने भगवान की कथा सुनाई और लक्ष्मण जी ने सुग्रीव को भगवान का चरित्र बताया। आप दर्शन करिए, हनुमान जी क्या सुनाए? कथा सुनाए। लक्ष्मण जी क्या सुनाए? लक्ष्मण जी सुग्रीव को भगवान का चरित्र बताएं। ये प्रसंग कहता है आपकी कथा तो दुनिया बता सकती है, लेकिन आपके चरित्र के बारे में वही बता सकता है माई बाप जो दिन रात आपके साथ रहता है। बाहर वाले चरित्र नहीं बता सकते। लक्ष्मण जी भगवान के साथ हैं, इसलिए लक्ष्मण जी ने भगवान का चरित्र बताया। किसी भी व्यक्ति के बारे में सबसे सटीक प्रमाण पत्र कौन देता है पता है आपको? उसकी अर्धांगिनी। पत्नी जो प्रमाण पत्र देगी, उस प्रमाण पत्र को प्रमाणित कराने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप में प्रमाणित है। क्या हो? क्योंकि वो साथ में रहती है आपके। और शंकर भगवान भगत है, इस बात का प्रमाण पत्र स्वयं मेरी मां पार्वती जी ने दिया है। मां कहती है प्रभु आप तुम पुनि राम राम दिन राति, तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अराते, सादर जपहु अनंग अराते, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी, उमा सहित जही जपत पुरारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। ये प्रमाण पत्र है। मां कहती है प्रभु तुम पुनि राम राम दिन राति, आप दिन रात राम राम जपते हैं। संभवतः पहले दिन ही मैंने आपसे निवेदन किया, ये जो भ्रम बना के रखा गया है कि भगवान शंकर भांग पी के रहते हैं, भगवान शंकर चिलम पीते हैं, धतूरा पीते हैं, ये सबसे बाहर निकलिए। भांग के नशा वाले करने वाले शंकर भगवान का नाम लेके दिन रात भांग घोटते रहते हैं। क्या शंकर भगवान दिन रात भांगे पीते हैं?
अरे जो दिन रात राम राम रस में डूबा हुआ है उसको भांग पीने की फुर्सत मिलेगी। शंकर जी दिन रात राम रस का पान करते हैं। मां, मैं आपको बताऊं, पार्वती जी का एक नियम था। मां पार्वती नित्य विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करती थी। एक दिन भगवान शंकर भोजन पर बैठे, उन्हें भूख लगी, मैया की प्रतीक्षा करने लगे तो पता चला मैया विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ रही हैं। अब बाबा को भूख लगी, बाबा बैठे हैं। जब मैया पाठ करके आई तब भगवान शंकर ने मां पार्वती को एक सूत्र प्रदान किया। बाबा कहते हैं, देवी, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। अर्थात भगवान शंकर कहते हैं, देवी, सहस्त्र नाम के स्थान पर केवल राम 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 जपिए। क्यों? सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। इसका गीता प्रेस में टीका में लिखा गया है कि एक राम नाम के बराबर सहस्त्र विष्णु जी का नाम है ना, विष्णु जी के सहस्त्र नाम के बराबर एक राम जी का नाम है। शंकर जी कहते हैं कि आप जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती हैं, यदि एक बार राम बोल देंगी तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करने का फल केवल एक बार राम बोलने में मिल जाएगा। उस दिन से उमा सहित जेहि जपत पुरा। इस दिन के बाद बाबा के साथ मैया भी जपने लगी। और जब माता पिता भजन में लग जाते हैं हो, उस घर की संतान को भजन में लगने के लिए बताना नहीं पड़ता। हमको देखकर हमारी संतान भी भजन में लग जाएगी। देखिए, आप यहां कथा सुनने आ रहे हैं, अच्छी बात, खूब सुनिए, लेकिन 20 तारीख के बाद तो हम चले जाएंगे। तो हमारे जाने के बाद ये कथा बंद ना हो। इस कथा सुनने का फल जीवन में तभी प्राप्त होगा जब 21 तारीख से ये कथा आपके घर में होने लगेगी। घर में मानस लेकर 5 दोहा, 1 दोहा, 1 चौपाई का पाठ करिए, लेकिन नित्य करिए। प्रारंभ में समझने में परेशानी होगी तो टीका सहित मानस जी आते हैं, अर्थ लिखा रहता है, उनको लाकर पढ़िए, फिर आप इसका लाभ अपने जीवन में देखिएगा। पहले श्लोक में भूत भावन भगवान शिव को प्रणाम किया। यशांके च विभाति भूधर सुता देवा पगामस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलम यश्यो रसी ब्यालराट सोयम भूत विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्री शंकर पातु माम। भगवान शंकर को प्रणाम किया। दूसरे श्लोक में राम जी के मुख को प्रणाम किया। कौन सा मुख? रात में सुने कि सवेरे राजा बनना है, प्रसन्न नहीं भये, और प्रातः काल सुने कि राजा नहीं बनवासी बनना है, राम जी दुखी नहीं भये। आप कल्पना कर सकते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं, प्रसन्नताम यान गताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। कौन सा मुख? रात्रि में राजा बनने की बात सुनकर जो प्रसन्न नहीं भया, तथा न ममले वनवास दुःखतः, प्रातः काल वनवासी होना है सुनकर दुख भी नहीं भया। उस मुख को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं जो मंजुल मंगल प्रदान करने वाला है। राम जी के मुख को गोस्वामी जी प्रणाम करते हैं। तीसरे श्लोक में हमारे पीछे जो स्वरूप बैठा है, गोस्वामी जी से स्वरूप को प्रणाम किए। कहते हैं,
नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। कहते हैं नील अंबुज के समान जिसका श्याम रंग के कोमल अंग है, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, जिनके वामांग में जगत जननी मां श्री सीता जी शोभायमान है। सीता समारोपितवाम भागम, हाथ में जिसने सारंग धनुष को धारण किया है और धारण करके अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान है। पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। हे रघुवंश के नाथ राम जी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। 3 श्लोक लिखने के बाद अयोध्या कांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी एक दोहा लिखे। जितने लोग आप लोग यहां बैठे हैं, ये दोहा सबको याद है, ऐसा कोई नहीं है जिसको याद नहीं होगा। आइए हम और आप सब मिलकर गाते हैं। अयोध्या कांड का प्रथम दोहा बाबा कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारि बरनौ रघुबर बिमल यश जो दायक फल चारि। गोस्वामी जी कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज, अपने गुरुदेव भगवान के कमल रूपी पांव में जो रज लगा है, रज कहे तो धूल। आप में से जो कांच का काम करते होंगे, शीशे का, वो जानते हैं शीशे को साफ करने के लिए एक तरह का पाउडर आता है, याद है? वो आए थे आगरा में बदलने के लिए, तो पाउडर लेकर आए थे, एक विशेष प्रकार का पाउडर। पाउडर रगड़ने से कांच साफ होता है, पाउडर यानी धूल जैसा। वो शीशा तो पाउडर रगड़ने से साफ होता है, परंतु मन रूपी शीशा जब तक गुरु जी के चरण रज से नहीं रगड़ा जाएगा, तब तक मन रूपी दर्पण साफ होने वाला नहीं है। गुरुदेव भगवान के चरण रज से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने मन रूपी दर्पण को निर्मल बनाते हैं। क्यों? दर्पण पर मैल जम जाए तो अपना चेहरा नहीं दिखाई पड़ता, उसी प्रकार यदि मन पर मैल जम जाए तो जीव को भगवान दिखाई नहीं पड़ता। राम जी की कथा गानी है, इसलिए गोस्वामी जी ने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ किया और कथा प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ में जिन चौपाइयों को हमने और आपने गाया, जिस दिन से राम जी विवाह करके आए हैं, अयोध्या में नित्य नवीन आनंद मनाया जा रहा है। अयोध्या के वासी नित्य भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं कि बाबा, विवाह तो राम जी का हो गया, अब आप ऐसा यदि कुछ कर देते कि महाराज अपने जीते जी राम जी को युवराज बना देते, कितना आनंद हो जाता है? एक दिन श्री चक्रवर्ती जी महाराज सभा में बैठे थे, ठीक ना? कहां बैठे थे? सभा में, राज दरबार में। महाराज को ऐसा लगा कि उनके सिर पर जो मुकुट है, वो मुकुट टेढ़ा हो गया है। तो महाराज ने दर्पण मंगाया, शीशा, और दर्पण लेके अपने सिर के मुकुट को ठीक किया, सम किया, सीधा किया। जैसे मुकुट सम किया, तब तक दर्पण में कान के पास के केश पर दृष्टि चली गई।
और क्या देखा महाराज ने? श्रवण समीप भय शीत के साथ। और मन में सोचने लगे, मनहु जरठ पन अब अस उपदेशा। देखिए, प्रकृति कहिए चाहे शरीर कहिए, समय समय पर ये शरीर हमको और आपको संकेत देता है, लेकिन हम एक भी संकेत सुनने वाले नहीं हैं। है? भोजन करते समय यदि डकार आने लगे तो शरीर कहता है कि देखो बंद करो, अब ये संकेत है। आदमी क्या सोचता है? पानी पी के कहता है लेयर बन रहा है भीतर, जगह खाली हुआ, गैस निकला ना, जगह खाली हो गया, और खाओ। आंख से कम दिखाई देने लगे, शरीर कहता है कि बहुत देख लिए, अब इधर उधर देखना बंद करो। आदमी कहां मानता है? दांत टूटने लगते हैं तो शरीर कहता है कि देखो अब कड़ा भोजन मत करो, हल्का भोजन करो। कितने बार टूटोगे? जितनी बार टूटोगे उतनी बार नया लगाएंगे। टूटो। महाराज ने देखा कान के पास के केश श्वेत हो गए। महाराज ने तुरंत मन में विचार किया, क्या मेरे केशों ने तो अपना रंग बदल लिया, मैं अपना रंग कब बदलूंगा? समय आ गया है, राम को युवराज बना दिया जाए। है? क्या पता कल ये शरीर रहे न रहे। जैसे मन में भाव आया, श्री चक्रवर्ती जी महाराज दौड़ कर गए गुरुदेव भगवान के पास। जाकर श्री चरणों में दंडवत किए हैं गुरु जी के, और प्रणाम करके बोले, गुरुदेव एक बात बोले, मेरे राम तो सब प्रकार से लायक हो गए हैं। महाराज बोले, राम तो लायक हुए हैं, लेकिन राम आपसे आगे निकल गए हैं। महाराज बोले, वो कैसे गुरुदेव? तो गुरु जी कहते हैं, आपके शत्रु आपकी प्रशंसा नहीं करते हैं, लेकिन राम का शत्रु भी राम की प्रशंसा करता है। बैरियू राम बड़ाई करे, ये जीवन है। गुरुदेव से महाराज कहते हैं, गुरु जी क्या पता कल ये शरीर रहे न रहे, मैं चाहता हूं कि इन आंखों के सामने ही राम युवराज बन जाएं। आप ऐसा कोई मुहूर्त बता दीजिए जिस पर मैं राम जी का राज्याभिषेक कर सकूं। गुरुदेव ने कहा, राजन मुहूर्त से राम नहीं है, राम से मुहूर्त है। इसलिए आप राम को युवराज बनाने के लिए मुहूर्त मत ढूंढिए। जिस समय जिस पल आप राम का अभिषेक कर देंगे वही समय सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त हो जाएगा। गुरु जी ने स्पष्ट कहा, बेगी विलंब न करी नृप, साजिय सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज। तुरंत करिए, विलंब मत करिए। गुरु जी ने तो कहा विलंब मत करिए, तुरंत करिए। महाराज ने विचार किया, गुरु जी तो ठीक ही बोल रहे हैं, लेकिन आज नहीं करूंगा, कल प्रातः काल करूंगा। और आपको बताऊं, उसी कल ने महाराज को बेकल कर दिया। वो कल तो आया लेकिन महाराज के जीवन में नहीं आया है? क्या क्या भया आप सब जानते हैं। यहां पर मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मेरी मां कैकेयी जी का तनिक भी अपराध नहीं है। मां कैकेयी का कोई अपराध नहीं है। माई बाप, राम जी को जब पता चला कि पिताजी मुझे युवराज बनाने वाले हैं, उसी रात्रि में राम जी ने देवताओं को प्रेरित किया,
आप लोग यदि हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे तो सवेरे युवराज बन जाऊंगा, फिर आपका काम कैसे होगा? आप लोग कुछ करिए कि मैं रात में ही निकलूं यहां से। राम जी का रुख देखकर देवता लोग गए मां सरस्वती के पास। सरस्वती जी ने तो पहले मना कर दिया, मैं विघ्न नहीं करूंगी। देवताओं ने कहा राम जी की इच्छा है। तो सरस्वती जी आई और आकर मंथरा की मति को पलट के चली गई। और मंथरा के कारण मेरी मां कैकेयी की मति पलटी, और पलटी भी नहीं, राम जी के कारण पलटी। राम जी की इच्छा थी बन जाना, इसलिए मेरी मां कैकेयी ने महाराज से वरदान में राम जी के लिए वनवास मांगा। देखिए, आपके लिए प्रशंसा तो सब सहने को तैयार है, लेकिन आपके लिए कोई निंदा सुनने को तैयार हो रहा है क्या? गांव की, नगर की श्रेष्ठ बुजुर्ग माताओं ने कैकेयी मैया से उसी रात्रि में कहा, क्या कैकेयी तुम राम को वन भेज रही हो? क्या सीता राम के बिना रह पाएगी? क्या भरत राम के जाने के बाद राजा बनेंगे? और कैकेयी, क्या राम के जाने के बाद महाराज जीवित बचेंगे? तुम विचार क्यों नहीं करती हो? तुम चाहती हो कि राम 14 वर्ष अयोध्या से बाहर रहे, तो इतना कह दो कि राम जाकर गुरु जी के आश्रम पर रह जाए, इसमें भी किसी को आपत्ति नहीं होगी। लेकिन राम को वन मत भेजो तुम। मेरी मां मौन है, क्यों? वो जानती हैं कि राम जब तक वन नहीं जाएगा तब तक मेरे राम का कार्य पूर्ण होने वाला नहीं है। अस्तु मां कैकेयी ने अपने को समाप्त कर दिया राम जी का कार्य कराने के लिए। इसलिए मेरी प्रार्थना आपसे, मां कैकेयी के बारे में कभी भी कोई गलत शब्द का प्रयोग मत करिएगा। महाराज का प्राण कैकेयी मैया के कारण नहीं गया, श्रवण कुमार का प्राण महाराज दशरथ ने लिया और दशरथ जी का प्राण श्रवण ने लिया। अब आप कहोगे महाराज श्रवण ने कैसे ले लिया, तो मर गए थे। तो श्रवण समीप भय सित के साथ, यहीं से भूमिका प्रारंभ भई। श्रवण समीप भय सित केसा, यदि श्रवण के समीप दिखाई नहीं पड़ा होता तो यह घटना ना घटी होती। इसलिए श्रवण कुमार का प्राण दशरथ जी ने लिया और दशरथ जी का प्राण भी श्रवण ने ले लिया। मेरी मां कैकेयी इसमें नहीं आती है। महाराज से मां कैकेयी ने 2 वरदान मांगे। राम के स्थान पर अपने पुत्र भरत के लिए राज सत्ता और राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास। महाराज सुने तो निढाल हो गए। पूरी रात मां कैकेयी के सामने बिलखते रहे। महाराज कहते हैं, कैकेयी, जो राम अपने शत्रु के भी प्रतिकूल नहीं होता है, वो आज वो अपनी मां के प्रतिकूल कैसे हो गया कि उसकी मां उसे वन भेजना चाहती है। तुम चाहती हो कि भरत राजा बने, कुछ समय की मोहलत दो, भरत को बुलवा के तुम्हारे सामने राजा बना दूंगा। मुझे आपत्ति केवल एक बात से है कि बरदूसर असमंजस मांगा। आपके दूसरे वरदान ने मुझे असमंजस में डाल दिया है। मां कैकेयी ने कहा, रोइए मत। वचन देने के पहले आपने राम की सौगंध उठाई है। मंत्रा ने सिखाया था मां कैकेयी को कि जब तक महाराज सौगंध न ले लें तब तक बोलना मत। महाराज ने कैकेयी मैया से सौगंध ले ली कि मैं राम की सौगंध लेता हूं कैकेयी, जो मांगोगी दूंगा। क्यों? क्योंकि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु वचन न जाई। वचन देता हूं तुम्हें।
मां कैकेयी ने कहा वचन देने के पहले विचार करना चाहिए। अब रोने का समय नहीं है। हंसना और गाल फुलाना ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। हंसब ठठाई फुलाऊ गालू, ठठा कर हंसना और गाल फुला के बैठना एक साथ होगा क्या? दोनों में से कोई एक होगा। तो या तो वो सत्य था, अब वो सत्य नहीं था तो ये सत्य है। क्या सत्य है महाराज? और आप मरने की बात कहते हैं कि राम बन जाएगा तो मैं मर जाऊंगी। मां कैकेयी कहती है मेरी सुनिए, यदि कल सूर्योदय तक राम बन नहीं गया तो मैं मरूंगी। होत प्रात मुनिवेश धरी, जौन राम बन जाहि, मोर मरन राउर अजस, नृप समुझिया मन माहि। कल सूर्योदय तक राम यदि बन नहीं गया महाराज, मैं मरूंगी, आपको कलंक लगेगा। महाराज राम बन चला गया तो आप मरेंगे, मुझे कलंक लगेगा। नहीं गया मैं मरूंगी, आपको कलंक लगेगा। महाराज कलंक का जीवन लेकर मैं घर के भीतर जी सकूंगी, लेकिन कलंक का जीवन लेकर आप घर के बाहर कैसे जिएंगे? कलंक के जीवन से उचित है मृत्यु को गले लगा लिया जाए। महाराज समझ गए कि कैकेयी यही चाहती है कि मेरा प्राण चला जाए। पूरी रात्रि महाराज कोप भवन में पड़े रहे। प्रातःकाल सुमंत जी राम जी को लेकर आए हैं कोप भवन में। राम जी ने पिताजी की दशा को देखा, मां से पूछा, मां मेरे पिताजी के दुख का कारण क्या है? कैकेयी जी ने पूरी बात बता दी। राम जी जब पूरी बात सुने ना, आपको बतावे, राम जी नाचने लगे। राम जी कहते, मां सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मातु बचन अनुरागी। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। मां तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। भारत प्राण प्रिय पावहि राजू, भारत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सनमुख आजू। विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजो। थोरे ही बात पितहि दुख भारी, होती प्रतीति न मोहि महतारे। थोरे ही बात पितहि दुख भारी, होती
प्रतीति न मोहि मह